हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर एकेडमी पर हार्टली वेलकम करता हूं, स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम आपको ले चलते हैं क्लास 12 की एक पोयम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसको लिखा है रोमांटिक इरा के पोएट जॉन कीट्स जी ने। आइए थोड़ा सा इस पोएम के बारे में समझ ले और इस पोएम की सेंट्रल आइडिया जो एकदम सरल से सरलतम भाषा में आपके लिए लिखी गई है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसको आप अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा अबाउट द पोएम आपको बताते हैं कि ये कविता कहाँ से ली गई है और इस कविता का सोर्स क्या है। तो दोस्तों, अ थिंग ऑफ ब्यूटी कीट्स जी के पहले महाकाव्य और उनके महाकाव्य का नाम है इंडिमियान अ पोएटिक रोमांस से इस कविता को लिया गया है। यह कविता ग्रीस के दंत कथा मतलब ग्रीस लेजेंड पर यह कविता आधारित है। इस कविता में कवि इंडिमियान जो एक चरवाहा होता है, जो माउंट लिटमस नाम की एक जगह पर रहता है और भेड़ बकरियां चराते चराते वो चंद्रमा की देवी का नाम सिंथिया होता है, उसको देखकर सम्मोहित हो जाता है और सम्मोहित होने के बाद वो उससे विवाह के लिए उसको ढूंढता है या अपनी प्रेम को प्रकट करने के लिए चंद्रमा की देवी सिंथिया को ढूंढता है। जंगलों में ढूंढता रहता है और ढूंढते ढूंढते लगातार ढूंढते रहने के कारण कभी या इंडिमियान जो है प्रकृति के संपर्क में पहुंच जाता है और प्रकृति के संपर्क में पहुंचकर जब वो प्रकृति की सुंदरता को देखता है तब जॉन कीट्स जी इस अ थिंग ऑफ ब्यूटी नामक कविता की रचना करते हैं। तो आइए इस कविता का सेंट्रल आइडिया क्या है उसको हम सरल शब्दों में समझते हैं और इसका लाइन बाय लाइन हिंदी में अर्थ भी समझ लेते हैं। कहता द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। कि कविता थिंग ऑफ ब्यूटी लिखी गई है किसके द्वारा? जॉन कीट्स जी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, हम आपको और भी बता दें, ये जो कविता है हमारी ये हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। तो हीरोइक कपलेट कौन सी कविता होती है? वो कविता जो एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। एम्बिक पेंटामीटर मतलब अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड स्लेब के 5-5 सिलेबस जब बनते हैं तो हमारा होता है पेंटामीटर। तो एम्बिक पेंटामीटर उसमें लिखी गई है। तो चलिए हम ज़्यादा उधर डीप ना जाकर इस कविता पर सीधा इसके सेंट्रल आइडिया पर फोकस करते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास भी है कि ये आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। इसको जरूर एकदम सरल भाषा में लिखी गई आपकी सेंट्रल आइडिया है, इसको आप जरूर अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा कि अ पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। की कविता थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स जी के द्वारा कंपोज की गई है, लिखी गई है। इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू गिव अस अ मैसेज। इस कविता में कवि हमें वांट्स टू गिव अस हमें देना चाहता अ मैसेज मीन्स एक संदेश कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर यूर। कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता वह वस्तु होती है जो क्या करती है? जॉय फॉर यूर, सदैव सदैव के लिए हमें आनंद प्रदान करती है। इट नेवर एंड्स और इसकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस करेज। फिर कवि कहता है कि थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता वाली चीज़ हमको क्या देती है? गिव्स अस करेज, हमें साहस प्रदान करती है। टू गो फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ने के लिए, एंड वर्क हार्ड मीन्स और कठिन काम करने के लिए हमको साहस प्रदान करती है, हमको प्रेरित करती है। द पोएट जॉन कीट्स सेज। फिर कवि जॉन कीट्स जी कहते हैं कि द अर्थ इज फुल ऑफ सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। यह संसार जो है बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों से भरा हुआ है। एंड इट मूव्स अवे द इनह्यूमन क्वालिटी। और ये क्या करती है? ये जो संसार बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों से भरा हुआ है, जब हम इन सुंदर चीज़ों को देखते हैं तो ये सुंदर चीज़ें इनह्यूमन क्वालिटी अमानवीय गुणों को दूर कर देती है, दुखों को दूर कर देती है, कष्ट डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा को दूर कर देती हैं। एंड ऑल द अनहेल्थी, कहता वो सभी अस्वस्थ कारक, एंड डार्केंड वेज, कहता और अंधकारपूर्ण हमारे रास्तों को भी क्या कर देती है? हमसे दूर कर देती हैं। अंधकारपूर्ण रास्तों को दूर कर प्रकाशपूर्ण रास्ते का
मार्ग प्रशस्त करती है। अब उसके आगे देखिए, ऑफ आवर लाइफ मीन्स हमारे जीवन में। एट लास्ट द पोएट सेड, कहता अंत में कवि कहता है कि माइटी डेड आर आल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जो माइटी डेड्स माने शक्तिशाली महान योद्धा हैं, वो भी क्या हैं, एक प्रकार की सुंदरता की एक वस्तु हैं, क्योंकि उन महान योद्धाओं ने क्या किया है कि विनाश में भी उन्होंने ग्रैंडियर बनाए रखा है, अपने वैभव को बनाए रखा है। थिंग ऑफ ब्यूटी बिकॉज दे हैड डन देयर बेस्ट फॉर द सोसाइटी, क्योंकि उन्होंने भी समाज के लिए क्या किया है, अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सो द पोएट सेज, इसलिए कभी कहता है कि ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स, वे सभी सुंदर चीज़ें, आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन, किस की तरह है, एंडलेस फाउंटेन, उस कभी न समाप्त होने वाले झरने की स्रोत की तरह है। विच पोर इमोर्टल रिंग अपॉन अस, जो हमारे ऊपर अमरता वाला पेय को क्या करती हैं, उड़ेलती हैं। सेंट बाई गॉड, इसे ईश्वर ने प्रदत्त किया है, ईश्वर ने भेजा है। तो दोस्तों, ये आपका अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाई जॉन कीट्स जो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब है, लेसन 3 का सेंट्रल आइडिया था। आई होप ये सेंट्रल आइडिया आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। जो हमारी तरफ से किया गया एक बेहतरीन प्रयास है कि आप लोगों के लिए सबसे सरल भाषा में आप लोगों को दिया जाए, और इसको आप, मैं फिर से कहता हूँ, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।